रघुवंश 13वें सर्ग के 35 श्लोक पढ़ लिए। अब हम आगे के श्लोक करते हैं। हमने पढ़ा कि भगवान राम लंका को जीत करके माता सीता, विभीषण, सुग्रीव आदि वानर यूथ के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका अयोध्या की ओर आ रहे हैं। तो मार्ग में उन्हें समुद्र का वर्णन किया, पंचवटी का वर्णन किया, माल्यवान पर्वत का वर्णन किया। तो मार्ग में जो जो भी आश्रम दिखे, जो भी उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं मिली, उन सब का वह वर्णन करते आ रहे हैं। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। भ्रूभेद मात्रेण पदान मघोने बिभ्रंश्याम यो नहुषम चकार तस्य आविल अम्ब परिशुद्धि हेतुर्भौमो मुनि स्थान परिग्रहो अयम। भगवान राम माता सीता से कह रहे हैं, भ्रूभेद मात्रेण, भौं को तिरछा करने मात्र से, पदान पैरों से, मगोनहा इंद्र के, पदात यानी पद से, बिभ्रंश्या गिरा हुआ, यो जो, नहुषम नहुष को चकार किया, तस्य उसका, आविलांब अशुद्ध जल को जो शुद्ध करने वाले हैं, परिशुद्धि हेतु यानी शुद्ध करने वाले, बारिश के जल को जो शुद्ध करने वाले, भौमो तेज, दिव्य, मुनि मुनि, अगस्त्य मुनि का स्थानम स्थान, परिग्रहोम यह उनका स्थान है, यह उनका निवास स्थान है। यहाँ भ्रूभेद मात्रे नहुषा महो ने पदार्थ बिभ्रंश्या चकार, जिन अगस्त्य मुनि ने अपनी भौहों को तिरछा करने मात्र से नहुष को इंद्र के पद से नीचे गिरा दिया। आविल अम्ब परिशुद्धि हेतु, जो वर्षा के अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाले हैं, ऐसे उन अगस्त्य ऋषि का, अगस्त्य मुनि का बहुमय स्थान परिग्रह दिव्य स्थान है, इसे देखो। तात्पर्य यह है कि जो एक नहुष था, नहुष राजा हुआ था, जो कि जिसने कि कुछ समय के लिए इंद्र ने उसे अपने पद पर स्थापित कर दिया, लेकिन वह उस पद के गर्व में आकर के भ्रमित हो गया और उसको अगस्त्य ऋषि ने ही उस इंद्र पद से नीचे गिराया था। यह भ्रूभेद मात्रें, जो भौं को तिरछा करने मात्र से जिन्होंने नहुष को इंद्र के पद से नीचे गिरा दिया, आविल अम्बहा परिशुद्धि हेतु, जो बारिश के अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाले हैं, तस्य मुनि उन अगस्त्य ऋषि का बहुमय स्थान परिग्रहयम, यह दिव्य स्थान है, अर्थात यह अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, इसको देखो। तस्य आविल, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। परिग्रह प्लस अयम, यहाँ पूर्व रूप संधि का प्रयोग है। आगे देखते हैं। त्रेता अग्नि धूम धूमाग्र अनिंद कीर्तेस्तस्य इदम आक्रांत विमान मार्गम घ्रात्वा हविर्गंधि रजो विमुक्तः समुष्णुते मे लघिमानम आत्मा। त्रेताग्नि धूमाग्र, जो 3 प्रकार की जो अग्नि है, गार्हपत्य, दक्षिणात्य और आवनीय, मतलब कि जो 3 प्रकार की गार्हपत्य, दक्षिणात्य, आवनीय, जो 3 प्रकार की जो अग्नियां हैं, उनकी जो धूम है, धुआं है, उससे अनिंद कीर्ति, अनिंदनीय यश वाले, जिनकी चारों ओर यश ही है, प्रशंसा है, तस्य उन ऋषि का, इदम यह, आक्रांत विमान मार्गम, जो विमान के मार्ग को व्याप्त कर रहा है, विमान के मार्ग में आ रहा है, घ्रात्वा सूंघ करके, हवि गंधी, उस हवि की जो सुगंध है उसको, रजो विमुक्तः, मैं रजोगुण से मुक्त हो गया हूँ, समश्नुते प्राप्त हो रहा है, मैं मुझे, लघि मानम आत्मा, मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही अपने आप को हल्का, सुख, शांतिपूर्ण महसूस कर रही है। भगवान राम कहते हैं कि जो अगस्त्य ऋषि का जो आश्रम है, वहाँ पे जो हवन हो रहा है, 3 प्रकार की अग्नियों से वो आहुति दे रहे हैं, और वो जो उसका जो धूम है वह ऊपर तक आसमान में आ रहा है और पुष्पक विमान के मार्ग पर आ रहा है, और वह पवित्र धूम के कारण जो भगवान राम हैं वो कह रहे हैं, मैं उससे रजोगुण से मुक्त हो गया हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सरल, सात्विक, सुख, शांतिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। तो अन्वय में देखिए, अनिंद कीर्ति तस्य आक्रांत विमान मार्गम, अनिंदनीय यश वाले, यानी जिनका चारों ओर यश है, निंदा नहीं है,
तो प्रशंसनीय यश वाले उन अगस्त्य ऋषि का आक्रांत विमान वार्गम जो विमान के मार्ग को व्याप्त कर रहा है। इस प्रकार की 3 अग्नियों से युक्त 3 अग्नियों से उत्पन्न जो ये हवि का धूम है, इसको सूंघ करके मैं रजोगुण से मुक्त हो गया हूँ और मेरी आत्मा अपने आप को सुख शांतिपूर्ण सात्विक महसूस कर रही है। अतुलनीय यश वाले उन अगस्त्य ऋषि के तीनों प्रकार की गार्हपत्य, आवनीय और दक्षिणात्य जो अग्नियां हैं, उनसे उत्पन्न जो हवि का धूम है वो विमान के मार्ग को व्याप्त कर रहा है और यह इसको सूंघ कर के मैं 3 रजोगुण से मुक्त होकर के मेरी आत्मा जो है वो सुख शांति परम सात्विक गुण का अनुभव कर रही है। त्रेता प्लस अग्नि, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। घ्रात्वा ग्रह धातु से कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तस्य प्लस इदम, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। एतन मुनिर मानिनी शात कर्णेः पंचाप्सरो नाम विहार वारी आभाति पर्यंत वनम विदूरान मेघांतरालक्ष्यम इव इंदुबिंबम। एतत् यह मुनेः मुनि का, मानिनी स्वाभिमानिनी, शातकर्णी शातकर्णी जो मुनि है उनका, पंचाप्सरों 5 अप्सराओं वाला, विहारवारी जिसके जल में स्नान किया जाता है, ऐसा यह सरोवर है, विहार किया जाता है। आभाति प्रतीत होता है, पर्यंत वनम वन से घिरा हुआ, विदूरात दूर होने के कारण, मेघांतर बादलों से घिरे हुए, आलक्ष्यम दिखाई दे रहा है, इंदुबिंबम चंद्रबिंब के समान। राम कहते हैं कि हे सीते, यह सामने जो तुम एक चारों ओर वन से घिरे हुए इस तालाब को देख रही हो, यह शातकर्णी मुनि का है और यह 5 अप्सराओं वाला कहलाता है और यह ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बादलों से घिरे हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। तो हे मानिनी, हे स्वाभिमानिनी सीते, शातकर्णी मुनि पंचाप्सरो नाम, शातकर्णी मुनि का 5 अप्सराओं वाला, पर्यंत वनम एतत् विहारवारी वन से घिरा हुआ यह विहार करने वाला सरोवर है जो दूर होने के कारण मेघों से घिरे हुए चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। हे स्वाभिमानिनी, शातकर्णी मुनि का 5 अप्सराओं वाला, 5 अप्सराओं के नाम वाला, वन से घिरा हुआ यह विहार करने वाला सरोवर है जो कि मेघों से घिरे हुए चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। इसमें एक कहानी मानी जाती है कि जो शातकर्णी मुनि थे वो उन्होंने घनघोर तपस्या की और जिससे उनकी तपस्या से भयभीत होकर के इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए 5 अप्सराएं वहाँ भेजी और वह 5 अप्सराएं उसी तालाब में ही निवास करने लग गईं और इस प्रकार उन्होंने उन मुनि की तपस्या को भंग कर दिया था। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग है। इस जो सरोवर की उपमा बादलों से घिरे हुए चंद्रमा के बिंब के समान की गई है। 5 प्लस अप्सरो, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। पुरा सा दर्वांकुर मात्र वृत्तिश्चरण मृगहि सार्धम ऋषिर्मगोना समाधि भीतेन किलोपनीते पंचाप्सरो यौवनकूट बंधम। पुरा पहले, सा वह, दर्वांकुर मात्र वृत्ति जो कुशाओं मात्र से, कुशों को खाने मात्र से जीवन यापन करने वाले, चरण विचरण करता हुआ, मृगही हिरणों के सार्धम साथ, ऋषि मगोना इंद्र ने, समाधि भीतेन समाधि से डरे हुए इंद्र के द्वारा, किलोपनीतः निशहि उपनीतः लाया गया, पंचाप्सरः 5 अप्सराओं को, यौवनकूट बंधम जो यौवन रूपी कपट जाल वाली जो 5 अप्सराएं थीं उनको। पुरा पहले, दर्वांकुर मात्र वृत्ति मृगहि सार्धम चरण, केवल कुशों से ही जीवन यापन करने वाले हिरणों के साथ विचरण करते हुए वह शातकर्णी मुनि रहते थे। यानी कि पहले जो शातकर्णी मुनि थे वो जो जैसे हिरण है, कुशों से ही, कुश नामक जो घास है, तीखी घास है, उसको खाकर जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार वह मुनि भी हिरणों के साथ ही विचरण करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन समाधि भीतेन मगोनः, उन ऋषि की समाधि से, तपस्या से डरे हुए इंद्र के द्वारा 5 अप्सराएं कपट यौवन रूपी कपट जाल के साथ लाई गईं और उनकी तपस्या को उन्होंने भंग कर दिया। पहले कुशों से मात्र जीवन यापन करने वाले हिरणों के साथ जो विचरण करते थे, उनके साथ रहते थे,
उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण कुश खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार वह मुनि भी घास पात खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और लेकिन समाधि से डरे हुए इंद्र के द्वारा उन ऋषि ने इतनी तपस्या की कि उससे इंद्र डर गए कि कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए, और उनके द्वारा 5 अप्सराएं यौवन रूपी कपट जाल के साथ भेजी गईं, और जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। दर्भ प्लस अंकुर, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। मृगही सार्धम, सार्धम के कारण यहाँ मृगही में तृतीय विभक्ति है। सह साकम सार्धम समम योगी तृतीया। इस सूत्र से यहाँ 7 अर्थ में सार्धम शब्द के कारण मृग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किल प्लस उपनीत है, यहाँ गुण संधि है। उपनीत में उपसर्ग नी धातु से त प्रत्यय का प्रयोग भी किया है। अगला श्लोक है तस्य अयम अंतर्हित सौद भाजय प्रसक्त संगीत मृदंग घोषय व्यदगतः पुष्पक चंद्रशाला क्षणम प्रतिश्रुन मुखरः करोति। तस्य उसका, उस ऋषि का, उस शातकर्णी ऋषि का, अयम यह, अंतर्हित सौद भाजय पानी के अंदर स्थित भवन, प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः जिससे मृदंग घोष यानी ढोल नगाड़ों की जो संगीत है वो निकल रहा है। व्यदगतः जो आकाश में आ रहा है। पुष्पक चंद्रशाला जो पुष्पक विमान की जो छतरियां हैं उनको क्षणम क्षणभर में प्रतिशुन मुखरा करोति उनसे प्रतिध्वनित होकर के गुंजायमान हो रहा है, गूंज रहा है। अंतर्हित सौध भाजय तस्य अयम की पानी के अंदर जिसका भवन स्थित है, ऐसे उन शातकर्णी ऋषि का यह प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः जो मृदंग घोष नगाड़ों की संगीत की ध्वनि से युक्त जो ध्वनि है, व्यदगता वो आकाश तक आ रही है। और पुष्पक चंद्रशाला वह पुष्पक विमान की छतरियों से टकरा कर के निश्चित क्षण उसका जो गुंजायमान जो गुंजित हो रहा है वो उसको गुंजायमान कर रही हैं, उसको प्रतिध्वनित कर रही हैं, उसको गूंजा रही हैं। तात्पर्य यह है कि उस जो सरोवर था उस सरोवर में ही उन ऋषि का भवन बना हुआ था और वह वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे संगीत की ध्वनियाँ हो रही हैं, संगीत बज रहा है और उस संगीत की जो आवाज़ें हैं वो आसमान तक आ रही हैं और वह पुष्पक विमान तक भी टकरा रही हैं और उसकी छतरियों से टकरा कर के वे और ज़्यादा प्रतिध्वनित गुंजायमान हो रही हैं। तो अंतर्हित सौध भाजा पानी के अंदर स्थित भवन वाले उन शातकर्णी ऋषि का यह प्रसक्त संगीत मृदंग घोषः अत्यधिक नगाड़ों आदि के संगीत से युक्त आकाश में व्याप्त होने वाली जो ये ध्वनि है वह पुष्पक चंद्रशाला पुष्पक विमान की छतरियों से टकराकर क्षणभर में ही प्रतिध्वनित होकर गुंजायमान हो रही है। प्रसक्त प्रउपसर्ग संच धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सक धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है, तस्य प्लस अयम या दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।